शानी की माँ बहुत रोती है क्योंकि उसने अपने बेटे को इजाज़त तो दे दी है इस बात की, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अब देखेंगे कि वो जैसे ही सजीला की माँ को कॉल करती है और कहती है कि मैं कब आऊँ दिन मुकर्रर करने के लिए, जिसको सुनकर सजीला की माँ भी चौंक जाती है और बड़ी ही हैरान होकर खामोश हो जाती है। तो आगे से शानी की माँ कहती है कि आखिर अब खामोश होने वाली क्या बात है, जो है हकीकत उस हकीकत से हम लोग मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि सजीला की माँ बिल्कुल खुश नहीं है इस रिश्ते से, तो वो कहती है कि ये तो अब मजबूरी बन चुकी है, ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी का घर उजाड़ूं। आखिर मेरी भी बेटियां हैं, लेकिन मुझे इस लड़की ने इतना जलील करके रखा है, इतना जलील करके रखा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये फितना पैदा कैसे हो गया। खैर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन शानी की माँ उसको कहती है कि मैं भी तो अपने बेटे के हाथों मजबूर हूँ, और देख लो मजबूरी के तहत ही ये सारा कुछ कर रही हूँ, वरना मैं ये रिश्ता कहाँ चाहती थी और कहाँ चाहती थी कि ऐसा हो। हम दोनों अपनी तरफ से मजबूर हैं और मजबूरी में आकर ही ये काम कर रहे हैं, और अब हम दोनों को ये बात समझ जानी चाहिए तो ही बेहतर है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि खैर ऐसे ही शादी की बात चल जाती है तो सारा मामला सुधर जाता है। सजीला का तो दिल है कि जैसे ही शादी हो वो उस घर में राज करे। बार बार वो चवलपन की इंतहा कर रही है, लेकिन शानी को समझ नहीं आ रही है और सिर्फ उस घर में रहने के ख्वाब देख रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। असल ट्विस्ट अब शानी को लेके आना है, क्योंकि शानी जब कोई ट्विस्ट लेके आएगा तो फिर ही इसकी लास्ट एपिसोड में हैप्पी एंडिंग होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही हो, क्योंकि शानज़े ने बहुत मुश्किलात से इन सारी एपिसोड्स को हैंडल किया और बेचारी को हर एपिसोड में ही शानी की तरफ से जलील किया गया और उसको नीचा ही दिखाया गया, और उसके इतना कुछ करने के बावजूद भी उसकी कोई हैसियत नहीं दिखाई गई और उसको सिर्फ और सिर्फ रुस्वा ही किया गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आखिरी एपिसोड उसके लिए अच्छी साबित हो और उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, और सजीला जो पैसे की लालच के पीछे भाग रही है उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। ये सारी सोच है उसकी कि मैं ये करूँगी तो मैं वो करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने जो लालच करनी थी वो तो कर ली है, लेकिन मज़ीद अब कोई लालच उसके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि अब बारी आएगी शानज़े की, क्योंकि शानज़े के खुश रहने के दिन आने चाहिए। क्योंकि हम लोग भी थक चुके हैं शानी के मुंह से सजीला सजीला सुनकर, मज़ीद ये लफ्ज़ सुनने की हम में हिम्मत नहीं है, इसलिए हम सब अब चाहते हैं कि शानज़े ही आगे हो और वो शानज़े को ही दिल से एक्सेप्ट करे, क्योंकि शानज़े को जैसे ही पता चलता है शानी को कि शानज़े उन्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाना चाह रही है, तो इस बात पर शानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरान होता है कि आखिर कैसे ये छोड़कर हमें जा सकती है। और फिर इस तरह से आप देखेंगे कि वो शानज़े को रोकेगा और कहेगा कि तुमने ये जो फ़ैसला किया ये बहुत गलत किया, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, और तुम यकीन मानो कि जब मुझे ऐसा लगा कि तुम जा रही हो तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे से हर चीज़ छूटने वाली है। ड्रामासिल एहराम में जुनू की आखिरी किस्त भी आ पहुंची है, तो नाज़रीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान, और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है, और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया, क्या क्या हो रहा है इसके साथ, और सब ने इसके साथ बहुत फरेब किया। जहाँ तक रही बात
पैसे की और लालच की। इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाज़रीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो। आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे। इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये ख़बर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी